मुझे शिव महापुराण उन्होंने कहा कि प्रतिदिन श्रवण करिए, प्रतिदिन श्रवण ना हो तो किसी महीना चयन कर लीजिए। महाराज घर में इतने हुए फंसे रहते हैं महाराज, समय नहीं मिल पा रहा है। कहीं पतिदेव की सेवा, फिर बच्चों की सेवा, फिर अपना घर का काम। और आप कहेंगे रोज रोज महापुराण का पाठ करिए, पाठ करने का श्रवण करिए, कहाँ से पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 12 माह मत करो, कुछ समय करो, कुछ महीना कर लो, कुछ महीना नहीं करो कुछ पक्ष कर लो, और कुछ पक्ष नहीं करो तो कुछ दिन कर लो। सर्वे कहो सदा सेव्यां सदा सेव्यां सदा सेव्यां विशेषतः। मेरे महाराज सदा 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 मेरे शिव जी का, शिव महापुराण का दर्शन। और जो लोग नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए कहा मुहूर्तम वा तदर्थम वा तदर्थम वा शरणजा। अगर 24 घंटे भी ना कर पाए तो एक मुहूर्त कर लीजिए, कुछ समय निकाल लीजिए, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया। इसकी सच्चाई तुलसीदास जी बात ठीक है। तुलसीदास रामचरित मानस जो है नाना पुराण निगमा गम संतराम, ये रामचरित मानस छोटी छोटी अध्ययन नहीं है, उससे हटकर भी नहीं जाता। कुछ लोग को जो है पुराण वेद पढ़ने का अधिकार है, कुछ को वेद का अधिकार नहीं, हम लोग को वेद शास्त्र का अधिकार नहीं है। रामचरित मानस में सबको अधिकार है, कोई भी का हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सबको। और अत्यधिक सरल भाषा में चाहिए। इसमें संस्कृत में तो जो है एक गलत विसर्ग में अर्थ आना चाहिए, पर यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो जानी रही भावना आप किस भाव से आएंगे भगवान पसंद हो जाएंगे। तो दर्द हृदय होकर वो स्वामी तुलसीदास ने और रामचरित मानस पर साक्षात महादेव सत्य शिवम सुंदरम सत्यम सुंदरम। और ये सुंदर का साक्षात करने वाले जो महादेव उनका एक वर्ष में विशेष पर्व जो है श्रावण मास है। श्रावण मास का नाम कैसे श्रावण मास पड़ा चर्चा कर दी है। श्रावण मास का जो कर्तव्य है पर भी मैंने सारे चर्चा श्रावण मास में क्या करें। श्रावण हर एक मास में विधि को प्रधानता दी कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, परंतु श्रावण मास की महिमा को श्रवण करके साधक रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्रावण मास इसका नाम पड़ा। इस मास की महिमा को श्रवण करने के कारण इस माह का नाम श्रावण मास पड़ा। अब इस माह में दीन दयाल विरद संहारी संकट हारी, ये दीन दयाल आशुतोष प्रगटदानी देवादेव महादेव एक ही मास। इसमें साधक को चाहिए कि जो है पूरा महीना व्रत रहे, नक्ता व्रत ना रहे, नक्ता व्रत करे। नक्ता व्रत ना हो तो कुछ पूजन प्रार्थना जो है उनका प्रतिदिन अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर जो है उनका भजन कीर्तन करता रहे, अथवा घर में या फिर कभी जहाँ सत्संग हो, देवालय में जाकर शिव महापुराण शिव जी कथा को श्रवण करें, उस समय निकालना। इस श्रावण मास का हम लोग को जो है भगवान देवादेव महादेव शिव महापुराण कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। अब जो कथा श्रवण कर रहा है
वही पुण्यशाली दोनों को जो है दान देते हैं। और इस ग्रंथ का जो अर्थ सही पाठ करे, मन लगाकर श्लोक का अर्थ का चिंतन करे, तो उसके विषय में जो है सूर्य जी कहते हैं कि महाराज उसकी महिमा का वर्णन करोगे। क्यों? क्योंकि जो जिसका जैसा चिंतन करता है वो वैसा हो जाता है। एक कीड़ भंगा न्याय वेदांत में गुरु जी सुना कि अगर आपको ब्रह्म साक्षात करना है, आपको शिव जी की प्राप्ति करना है, भगवती की प्राप्ति करना है, किसी एक इष्ट देव स्वागत कर दीजिए और उन इष्ट देव को उनका निरंतर चिंतन करते हैं, तो उनका नाम रूप लीला परिधाम उसको और उसका निरंतर चिंतन करते 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 उनके विषय में सोचते कब आप उनके सदृश हो जाएंगे, आपको भी पड़ता है। महाराज ये बात नहीं मान सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम कहा चलिए मत समपादकी नास्ती, हम तो महाराज पाती कुकरणी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशा, हम महाराज इतना कुकर्म करते हैं, ना चाहते हुए इतनी हिंसा हो जाती है, इतना हमसे मर जाते हैं, भोजन बनाते समय, चलते समय, अपना काम करते समय, और ना चाहते हुए कभी कभार झूठ निकल ही जाता है 24 घंटे में, तो वाणी से वो पाप हो जाता है। ना चाहते किसी को डांट दिया तो सामने वाला और बोलने लगा, तो वो भी एक पाप हो गया। एक वाणी से निंदा इसकी वजह से ना जाने कितने पाप हो गए, आपके क्या कह रहे हैं देवता समझ सकते हो। तो इसको जो है एक प्रत्यक्ष रूप से देख लेना। जब आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो वो जो है कोई कलेक्टर की तैयारी करता है, कोई तहसीलदार की तैयारी करता है, कोई वकील की तैयारी करता है, और कोई जो है पंडिताई की तैयारी करता है कि हम पता जा सकते हैं। आप बच्चा कर रहे, आप देखिए कि वो अहर्निश उसका अत्यधिक समय, उसका जो विचारधारा, उसका जो चिंतन मनन है किसमें हो रहा है। आपने उसको 6 सब्जेक्ट सामने रखेंगे, 6 में से जो है वो पूरे 6 तो पढ़ेगा, पर एक सब्जेक्ट पर विशेष रुचि देगा, और विशेष रुचि देते देते जो है उसका चिंतन करते करते उसको उससे कब लगाव हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, वो इतना डूब जाएगा उसमें कि जो है बात में उसके विषय में बात करते रहेगा, उसकी वाणी में भी जो झटकने लगता है। जो गीता मनुष्य होते हैं वो बात में गीता को छोड़ देते हैं। जो रामायण निरंतर क्लास करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप लोग भी अगर घर में 2-4 बार अगर 10 बार रामायण पढ़ लें तो आप भी क्यों पढ़ने जाएंगे तो एक तो छोड़े ये जो रामदेव महाराज को याद आ क्या चिंता हो गया। तो ये जो भौतिकवादी जो पढ़ाई करता है, कलेक्टर वगैरह है, इंजीनियर है, तो वो उस पर सोचते 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 उसी विषय में उस महाराज को करेगा और आगे चल के वो उसी उपाधि से विभूषित हो जाता है। तो जब इस भौतिक जगत में भौतिक विषय पढ़कर उस विषय का चिंतन करते करते उस विषय का वो श्रेष्ठ हो सकता है, आप ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्मन देव है, इसमें क्या समझ निश्चित रूप से आप ब्रह्म हो जाएंगे। ये शास्त्र का वचन है, जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है कीर्तन करिए और आप जो है इस श्री महापुराण को सहारा देकर भगवान देवाली देव महादेव का चिंतन करिए। वो बताएंगे आपको। हम लोग का चर्चा कर रहे थे सूर्य जी महाराज से सवाल आगे 88 विद्यार्थी बोलते हैं कि महाराज ब्राह्मण का धर्म क्या, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का क्या धर्म, बच्चों का, स्त्री का, पुरुष का, संतान का, ये सब जो है अपने धर्म विहीन हो रहे हैं। ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ रहा है। ब्राह्मण लोग ग्रसित हो चुका है, वेद को बेचने लगा है और जो है धन के कारण वो अपना स्वयं का विकास न करके
वो समय जो है अपने विद्यमान कर देता है। ऐसे क्षत्रिय जो शूद्र है वो भी उसकी निष्ठा तुझ पे नहीं रही, उसकी निष्ठा गुरु पर नहीं रही, उसकी निष्ठा जो मंदिर की देवालय में सेवा करने की निष्ठा नहीं रही। और इसलिए पुरुष जो है अपने धर्म को छोड़कर इधर संतान माता पिता की सेवा नहीं कर रही, संतान माता पिता पर श्रद्धा नहीं रही, संतान हमें बेटा बहू जो है हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस प्रकार महाराज कलयुग में सब उल्टा उल्टा होने लगे। कोई अपने पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई अपने बाप से दुखी, कोई अपने मित्र से दुखी। सब नाना प्रकार के जो शारीरिक मानसिक रूप से करता जाएगा। तो लेकिन ये बताइए आप, इनका जो है कुछ उपचार होता है क्या कि कलयुग में जो समस्या हमारा ये बात का पूछ रहे हैं वो आदि में पहले ये पुराण शास्त्र के विषय में कभी कहा कि संदेह नहीं करना चाहिए। इनकी जो कथाएं हैं ये गलत है या पहले प्राचीन काल के लिए होगी, अब ऐसा नहीं है। तो अगर ये प्राचीन काल का ग्रंथ है तो वर्तमान में जो सब समस्याएं हैं वो इससे करेगी। अभी हमको जो समस्या है वो हर एक समस्या से उसका समाधान भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि ये है भूत भविष्य और वर्तमान को देखकर देखकर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मानव जो संविधान है ये तो हमेशा बदलता रहता है, इस पर हमको विश्वास है। और हमारा शास्त्र का संविधान है वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। इसीलिए जो शास्त्र प्रमाण है संविधान कर्म का फल हमको जो सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, तो अगर आपको इस संसार में सुख चाहिए अथवा मरने के बाद परलोक में सुख चाहिए तो उसको आपको सुख का आधार किसके अकॉर्डिंग सुख मिलेगा। तो सुख कब मिलेगा जब आप शास्त्र के अनुसार करेंगे। शास्त्र बताएगा ठीक है, जैसे वो इंजीनियरिंग ग्रेड है या मिस्टेक बनना है तो उसके लिए उसकी पढ़ाई है। आप LLB करिए, MLB करिए, आपसे वकील बनेंगे, मजिस्ट्रेट बनेंगे। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई के अनुसार आप ऐसा वैसा उसको रूल्स को फॉलो करते चलेंगे। जब रूल्स फॉलो करेंगे ये माँ है, श्रुति माँ है, श्रुति माँ है, वो माँ अपने बेटे को बताती है कि अगर तुमको भूख प्यास लगी है तुम इस रास्ते वहां जाना, डब्बे को बनो, तुमको तुम्हारा लड़का मिल जाएगा। तो ये जो जीव है 84 लाख दुनिया भटक रहा है, आकर 4 लाख 84 योनि भजन जो जीव भटक रहा है तो ये हमेशा दुखी है, पहले भी दुखी था और अभी कैसे दुखी जब दिमागी गर्भ में आता है तो जरा सा रहता है और फिर उस समय जो माँ गरम पानी पी ले, गरम खा ले तो जलने लगता है, ठंडा पी ले तो उसको पकड़ने लगता है, उल्टा होकर माँ की गर्भ में पड़ा रहता है और जैसा माँ खाती पीती है वैसा उसको कष्ट होता है। तब जो है 9 महीने गेम काटता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु हमको इस छोड़ दो, इस तरह से निकाल दो, यहाँ हम मन मूत्र के बीच में पड़े हुए हैं, सब तरफ तकलीफ है और ऊपर से ये जिस कर्म में है, जिस जीव की वो जीव जैसा कर्म कर रहा है उसका हमको झेलना पड़ रहा है, हमको इससे निकाल दीजिए। एक बार हम निकाल दोगे तो हम क्या करेंगे, आपका स्मरण करते रहेंगे, हम आपको हमेशा हमेशा धन्यवाद देंगे। एक बार नहीं, हमेशा हम आजीवन आपके लिए करेंगे। तो ये जीव गर्भ में रहता है तो स्तुति करता है, प्रार्थना करता है और फिर जब भगवान बड़ी कृपा करके ईश कृपा से होती, ईश की कृपा होती तब उसको जन्म देता है। अब जन्म मिला तो भी हाथ पैर और खोपड़ा सही दिमाग सही ढंग से काम करे, ये भी भगवान के पास। आप लोग कह रहे कि महाराज हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम जब कर्म के अनुसार अपने हाथ पे हाथ अपने कर्म के अनुसार अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना वजह बना रहे हैं, तो इसमें ईश्वरी की आवश्यकता है। अब जब ईश्वर हाथ पैर नहीं देगा तो तुम कहाँ से कर्म करोगे। और हाथ पैर में मिले गए तो ये हाथ से लिखना है,
पढ़ना है अथवा हाथ से उधारी से अपनी गर्दन काटना है, चाकू से गर्दन काटना है कि आलू काटना है, ये बुद्धि कहाँ से आएगी? ये बुद्धि तो जब ईश्वर कृपा होगी तभी आएगी ना। तो आपको अपना कल्याण करना है, कैसे करना है? ईश्वर की कृपा, ये ईश्वर कृपा होगी तब आप अपना कल्याण करवाएंगे। इसके लिए आप क्या करिए? उस देवाधिदेव महादेव की शरण में जाइए, क्यों? क्योंकि वो जो है दीनदयाल परमात्मा सब आशुतोष तुम अवधर ये अगर पसंद हो जाए तो कुछ भी कर सकते। ये रहते काम में आएगा सीता भस्मारी को ये अपने गले में जरूर इस प्रतिमाला दिए हुए हैं, परंतु अगर आपको कुछ हो गया ये जो छुटपुट पढ़ाई पढ़ के इधर उधर दुनिया में भटक रहे हैं, एक बार देखो ये जो आप नौकरी से थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं या इतना देगा कि कई हफ्ता आपका चपटी भभूत में खजाना मेरा, चपटी भभूत में खजाना मेरा, अंधकार मुक्तिकार ओंकार, अंधकार मुक्तिकार ओंकार, आयो शरण आयो अफसर है इसलिए तो ये दूसरे को मौका समझते हैं। हाँ अभी सुनाई दे रहा थोड़ा बोला। हमने कहा कि जितने पढ़े लिखे कच्चे नवाब अपने आदमी किसी कर्मचारी को समझते हैं कि हम इनको दे रहे हैं, हम इनको वेतन दे रहे हैं, हम इसको अपनी नौकरी पर रखें, हमने कहा इसका जो घर परिवार नौकरी या ऑफिस चल रहा है। किसी नवाब को अगर ये हो जाए कि महाराज हम दे रहे हैं तो ये पढ़ रहा ठीक है, तुम हाई लेवल की पढ़ाई पढ़कर ऊंचे पद पर पहुंचे और पद पर पहुंचने के बाद तुम कहो कि इसकी नौकरी हम दे रहे हैं, इसकी नौकरी हम निकाल देंगे, हम इसको इस्तीफा कर देंगे, हम इसको सस्पेंड कर देंगे, इसका हरा कर बात चलेगा रोड में होता है। अरे मूर्ख, तुम्हारे सस्पेंड करने से क्या तुम ना तो मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। जो माँ के गर्भ में जीव जब दाना नहीं दे तब उसको अन्न जो दे रहा है वही परमात्मा सस्पेंड करने के बाद उसको अन्न देगा और उसकी रोजी रोटी चलाएगा। और अधिक से अधिक तो जो है आप एक नौकरी दे सकते हैं, पर मुक्ति तो देने का अधिकार नहीं है। कोई मायकाला ये बोल सकता है कि मरने के बाद तुमने क्या करें। मुक्ति दाता कौन है? अपने भोले बाबा नहीं, वो तो खजाना भी देते हैं। और अगर भक्त एक लोटा जल और अगर आज सरेंडर हो जाए तो महादेव तो बम कर देगा। अरे गंगद्वार मुक्ति द्वार चिड़िया को भी लोग दाना डालते हैं, चिड़िया का भी घर, चिड़िया का भी घर फर्स्ट क्लास चल रहा है। चिड़िया की जो है बरसात में की उसकी आप छाएंगे उसका कर दे रहे हैं।
और एक गाय है वो भी जो कमाती नहीं है, उसको कहते हैं ढोल है। उसके बाद जो है आपकी कृपा से लोग दौड़ के घी लेकर उनको इसको खिलाते हैं। तो प्रत्येक जीव की तो आप व्यवस्था कर रहे हो, तुम्हारा घर पे रोटी कपड़ा मकान चिंता नहीं है। हमको तो बस ये कि आपकी शरण में आए, बस इतनी ही हमें फरियाद है। हम भक्त लोग आपसे इतना ही मांगते हैं कि महाराज अब का जो जन्म हो वो अपने चरणों में स्थान, और मरने के बाद जो है आपकी जो खोपड़ी में जो गंगा है, या तो गंगा में बाल दे देना, गंगा में हमको लगवा देना, अथवा अपने चरणों में जो है अंगमती सुगति, अंत में हमारी बुद्धि जो है आपके चरणों का स्मरण करता रहे, आपके चरणों को बार बार अंदर करती रही। बस यही आपसे प्रार्थना है। जब भक्त देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता है तो महादेव उनके ऊपर जब कृपा करते हैं तब जो है इस पर आता सत्संग। बड़े भाग्यवान मिलने के बाद मैं ये तेरा घर, तेरा घर, तेरी गाड़ी, तेरी गाड़ी। अब मेरी चक्कर में लग गए, मैंने कहा कि तुमसे न पाइए, अपनी नौकरी धंधा पानी के चक्कर में गया, और फिर समय नहीं। एक तो मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल, मनुष्य जन्म अनमोल ये तुम भी मान रहे तो है, फिर भी इस बात 24 घंटा तो संसार की बात करनी है। अगर आप 24 घंटे संसार की बात करेंगे और इनका स्मरण इनके लिए अगर समय निकालेंगे तो आपका भी जन्म है ये व्यर्थ हो जाएगा। हमेशा आप लोग भूखे खाली रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए आप जो है देवादेव महादेव का स्मरण करिए। अब वो आप खुद कर नहीं सकते, इसलिए किसी पंडित संत महात्मा का शरण में जाइए। देवालय शिवालय, शिवालय में जाइए तो वहां पर जो है भगवान आप रह करेंगे तो जो है विष्णुजी महाराज अच्छा से पूछते हैं, हमको इतना बताओ कि जो है कलयुग में जो है जीव का ज्ञान कैसे होगा। सतयुग में तो जो है वो तपस्या कर लिए, द्वापर में ध्यान कर लिए, त्रेता में ध्यान कर लिए, द्वापर में भजन कर लिए, और कलयुग में क्या करेगा। कलयुग में तो कुछ होगा नहीं, जब तो मन लगता ही नहीं आप क्या करें, और अगर मन लगता है समय किसी के पास जो है कैसे समय निकलेगा, तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा इस प्रकार की चिंता होने लगी। उन्होंने कहा जो साधु होते हैं वो जो है दूसरों की चिंता करते हैं, परोपकार की चिंता करते हैं, परजीव की चिंता करते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वो केवल स्वयं की चिंता करते हैं, अपना ही है दूसरे का और कुछ जो होते हैं दैत्य जो होते हैं तो बोलते हैं देखो हमारा भारे ना भारे बेटा हम तेरा नहीं भागने देंगे, तो और छीन देते हैं। ये रावण महाराज हमें तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो लोग विजेता है, और हमारा बहुत सोच कर रह रहा है हमारे कोड़ी में सहन हो रहा है, छीन लो नहीं, दुष्टों को रोजा नहीं करवाते रहे क्यों रावण रहे, तो हमें तो दूसरों को रुलाते रहे इसलिए। तो ऐसे जो है संत महात्मा साधु पुरुष होते हैं वो हमेशा दूसरों का चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज इस जीव का जो है कैसे कल्याण होगा, क्यों क्योंकि जो है परोपकार से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं। परोपकार से दूसरों नास्ति धर्मों पराधर्म, इस परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। यही
ये क्या है? सूर्य जी महाराज। और यही बात है बाबा कह रहे हैं का परहित सरिस इन मनुष्यों का जो है कौन सा ऐसा उपाय है, हमको बता दीजिए कि किस उपाय के बाद जो है मनुष्य का कल्याण है, जो है जो शीघ्र ही इनका जो है पाप का नाश है। ऐसा कोई उपाय महाराज के समकालीन 88 वर्ष पूछ रहे हैं, ऐसा कोई महाराज ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए। शीघ्र ही जो है इन कलयुग के जीवन का जो है कल्याण हो जाए। तब जो है सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करते हैं, क्योंकि जब विपत्ति आती है तब हम लोग भी क्या करते थे, गुरुदेव के पास आते थे। जब कुछ ना समझे, जब संशय उत्पन्न हो जाए तब फिर सर्व भंडारी के पास होगा। तो हम लोग को जब कुछ अपराध होता था तो उसका प्रायश्चित के लिए कोई गलती हो जाए तो क्षमा यातना कैसे होगी, कैसे हम ईश्वर की बात जाएंगे, तो हम लोग अपने गुरुदेव को समझ जाते हैं। और फिर गुरु जी से जो है बोलते थे कि भगवान इसका जो है उपाय बताइए, क्यों? क्योंकि गुरु में सामर्थ है, इसलिए कहा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। अरे ज्ञान रूपी के द्वारा क्या करेंगे? अज्ञान का अंधकार का नाश करने के सामर्थ गुरु है। वो जो है गुरु से हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। और फिर अगर हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो अपने इष्ट मित्र वगैरह ये हमको बुला लेते हैं। हमारे दोष को देखकर बार बार हमको बोलते हैं जैसे ये अपराध होता है, जैसे गलती होती, अरे तू तो मूर्ख है, अरे तू तो पापी है, अरे तू तो दुष्ट है। परंतु गुरु कभी ऐसा नहीं कर सकता। गुरु तो जो है सदा सर्वदा उदारवादी और जो है वो ईश्वर है, तो वो जो है आपके अवगुण नहीं देखता, वो तो शरणागति रक्षा करता है। इसीलिए जो है हम लोग भी गुरुदेव के पास जाके गुरुदेव दया जो है करना
संसार में एक माँ और एक गुरु, ये दोनों जो है अपने बच्चे पर लाभ अपराध हो जाए, पाप हो जाए, दोष हो जाए, उसको नहीं देखते और उसको जो है शरणागत होता है शिष्य ये कितना अपराध अगर एक बार शरणागत हो जाए, त्राहि मां शरणागतम जो है किसी उनको किसी याचना और किसी जो कोई कष्ट हो जाए तो गले का इस्तेमाल करके जो है वो कल्याण करते। तो एक तो आज तो जमाने चमत्कार की बात होती है, चमत्कार तो दुनिया ने लाभ हो जाता है, कभी अपना नाम नहीं किया, कहते थे जाओ सिद्धेश्वर की परिक्रमा करो तुम्हारा जो मनमांसित फल मिल जाए, वस्तुतः फल तो वो दे ही देंगे। सत्यो सीधे गुरु जी का दर्शन हुआ आपको तत्काल फल मिल गया, परंतु क्या हुआ गुरु जी बोले जाओ भगवत जी का दर्शन कर लो, अर्चन कर लो, और गुरु जी जो है परम हृदय का आश्रम है। क्यों? क्योंकि गुरु वही होता है, सत गुरु होता है, वो सत से कनेक्ट कराता है। सतगुरु सत्य मतलब भगवती सत्य नारायण सत्य हमारे उन सत्य से जो मिला दे वही सतगुरु है। तो हमारे हृदय में कभी जो है किसी भी प्रकार का भगवान अपने शिष्यों का कल्याण करके उसे ये नहीं कहा कि हम करते हैं, वो जो है जो जैसा आता था वो मनवांछित फल उसको देते थे और सीधा बोलते थे जाओ ईशान में चले जाओ, महादेव में चले जाओ, तो सत्य से परिचय करवा दे, सत्य से जोड़ दे। यही जो है सत्यनारायण का नाम, यही हमारे सदगुरुदेव करते रहे। ऐसे गुरुदेव भगवान की प्रदर्शनी में आज हम लोग विराजमान हैं। सदगुरुदेव भगवान की भगवान के भाई आश्रम में बैठकर उन्हीं के मंदिर में हम लोग जो है महादेव का धन्यवाद कीर्तन। अरे जिसकी महिमा पुराण नहीं गा पा रहे, जिसका महत्व बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा देवता गण जिसकी महिमा नहीं गा पा रहे, उस स्थान में आज हम लोग बैठकर अगर भजन कर रहे हैं, ये केवल गुरुदेव की कृपा है। ऐसे परम काल में करुणा सिंधु सदगुरुदेव भगवान जो कि हमको सत्य से मिलवा दिए और सत्य की सेवा में लगा दिए। तो यही जो है 88,000 सूत जी से बोलते कि महाराज तुम्हें हमारे गुरु हो, और सूत जी महाराज को जो उपदेश करते हैं तो वो भी अपने गुरु का ध्यान करते हैं पहले, फिर वो अपने गुरु का स्मरण करते हुए जो है ध्यान मूलम एक बार है गुरु बनाओ ध्यान के पानी पियो ध्यान, ठीक है ना? तो जो है एक बार गुरु पहले कसौटी में पड़ा, वो श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ को ही गुरु बनाना चाहिए। और श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ है कि नहीं, मतलब श्रोत्रिय मतलब मुझे ब्राह्मण है कि नहीं, ब्राह्मण होना चाहिए। फिर महाराज ब्राह्मण हो गया, उसके कर्मी तदनुकूल है कि नहीं, समय से उसका यज्ञ वही संस्कार हुआ कि नहीं, तो उसने जो है श्रुति स्मृति का अध्ययन किया कि नहीं किया, क्षण का वेद अध्ययन किया कि नहीं किया। श्रुति स्मृति का अध्ययन करने के बाद तदनुकूल आचरण है कि नहीं है। श्रुति स्मृति पुराणानाम जिसको आप अपना गुरु बनाने वाले हैं, तो उन्होंने श्रुति स्मृति आप पढ़ तो लिए, और पढ़ने के बाद आचरण नहीं, पढ़ लिए और पढ़ने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, तुमको उपदेश दे रहे हैं, बाकी तो
अपना जो है ज्ञान आध्यात्मिक विद्या का और आचरण आधुनिक विद्या का ऐसा गुरु मत बना, जिसका मतलब है ज्ञान और आचरण दोनों ही आध्यात्मिक विद्या के अनुसार हो। जैसा श्रुति में लिखा है तदन गुरु वैसा ही आचरण करे। तो जो श्रोत्रिय अभी ब्रह्मनिष्ठ मतलब जो है स्वयं ब्रह्म का चिंतन करता हो और आपको भी जो है ब्रह्म के विषय में उपदेश करे। नहीं तो बहुत से गुरु हो जाए और फिर आगे बोलें कि ये आसन करवाओ वो आसन करवाओ, अर्थ में ही ध्यान दें, या फिर संसार की चिंता करें, सत्संग की जगह विवेक संग नहीं करे। अब आपका जैसा संग होगा वैसा ढंग होगा। तो बहुत से गुरु अगर हो जाए लोभ के कारण आप जो है लालच दें और आपसे कार्यक्रम करवाएं, तो ऐसे गुरु को मत पकड़िए। लालची जो भी सावधान रहकर विशेष ब्रह्मनिष्ठ गुरु को पकड़िए, जो ब्रह्म का चिंतन करके आपको सदैव जो है ब्रह्म की ओर अग्रसर करे, भगवान की कथाओं के लिए आपको बार बार उत्सुक करे, प्रेरित करे, भगवान के गुणानुवाद उनका पूजन अर्चन कीर्तन में जो है आपको लगा सकती है। ऐसे किसी सदगुरु को आप पकड़ लीजिए और एक बार अगर आप उनको पकड़ लें तो फिर महाराज उनके ऊपर कभी उनको जो है गुरु तुम जो है गुरु को तू करके कभी जवाब नहीं दिया। वो बात अलग है कि जो है आपसी संबंध अधिक होने के कारण हम लोग जो है गुरु की बार बार आज्ञा का उल्लंघन करें तो उसका भी पाप लगता है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि गुरु के सन्निकट या गुरु के चरणों में पास मिल रहा है तो वो ईश्वर की मिलती कृपा है। क्योंकि जब तक आप दिए के सन्निकट आसपास रहेंगे तब तक आपको अंधकार से बचते हैं। अब यहाँ पे सांप बिच्छू निकलते हैं बहुत रात में, तो सांप बिच्छू आजू बाजू में रहते हैं, हम लोग के बिस्तर के आसपास घूमते रहते हैं। अब अगर अंधेरा रहे और उसमें लात लग जाए तो क्या होगा? वो तो आपको मार नहीं आता, आपको खुद ही जो है आप खुद ही उसको मारने की तत्पर हो गए, वो क्या आपको मारेगा? और जैसे आप उसको मारने तत्पर तुमने दिया मसाल आपको गहरे बोले मारा समझ के थोड़ा काम कर रहा है। तो ये अंधेरे का दुष्परिणाम, अगर लाइट जलती रहेगी तो आप बच के रहेंगे। तो ये लाइट क्या है? ये लाइट जो है प्रकाश जो है गुरु है। अगर गुरु की शरण में रहोगे, गुरु की सानिध्य में रहोगे तो जो है ये काम तो रूपी जो है अंधकार इन सब बिच्छू से बच के रहोगे। ऐसे गुरु की शरण बताइए। अगर गुरु की शरण आप लीजिए तो ईश्वर की महादेव की कृपा है और फिर जो है आपको गुरु को नहीं करना चाहिए। गुरु जो है दयालु होता है, क्षमाशील होता है, जितना बड़ा मान होता है वो सहन करता है, सहनशील तो होता है, गुरु तो सहन करते रहेगा। तुम्हारा महादेव है, ये साक्षात गुरु के रूप में ही है। शंकर रूप जो है शंकर के रूप में ही मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। और श्री जी पर कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है तो हमें लाभकारी दे देना, हम सहन कर देंगे, और तुमने अपने गुरु को एक बार जवाब दे दिया वही गुरु को बढ़िया कभी भी हो गुरु के साथ तो जो है कभी नहीं टकराना चाहिए। गुरु सब तो सहन कर सकता है, वो नहीं सहन कर सकते। गुरु रुष्ट हो जाए तो शिव जी भी जो है माफ नहीं करते, और शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु मना देगा। इसीलिए नमामि समीता विभुं व्यापकं ब्रह्म
उसको जो है उसका मान कर दिया तो वो तो महाराज से लेना नहीं गया, महाराज ने बुद्धि दे दी, अंधकार हो जाओ बेटा, तुम ज्यादा पापा का चार अक्षर मान हो गया तो वही बन जाओ। आपकी माया से वसीभूत ब्रह्मा आदि आपको समझ सकते हैं, कमरे जिला एक सो माया बस माया मुरारी, सो माया माया बड़े बड़े जीवन पड़ जाते हैं, ये जो है आपकी माया है, आपकी माया इसने अपराध कर दिया है। कब माया बसती मजड़, कब माया बसती मजड़, कभी आई होना, कभी आई होना, सही पर क्रोध न करिए प्रभु, सही पर क्रोध न करिए इसीलिए जो है शिष्य को चाहिए बड़ी सावधानी पूर्वक गुरु के पास रहकर हो जाता है। हम भी गुरु जी के पास रहे तो कि बहुत गुरु का सन्निकट एक तरफ से तो जो है भगवान की मेरी कृपा गुरुजन का उनका होता है। अरे जिन चरणों का स्मरण कर कर भव सिंधु पार कर जाए आदमी, उन चरणों का सानिध्य मिल जाए, फिर भी हम माया के चक्कर में पड़ जाए, हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? जे गुरु चरण रे सिर धरा, जे गुरु चरण मर्यादाहीनता हो जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग अमर्यादित आचरण कर ही बैठे, कुछ ना कुछ जो है बोलने में, बैठने में, खाने में, पीने में, देखने में एक बड़ा विशेष मान मर्यादा सदाचार का वर्णन किया गया में। सबसे पहले कई श्लोक उन्होंने अध्ययन डाला सदाचार का, कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण के साथ कैसे आचरण करना है, आपको संत महात्मा के साथ कैसे आचरण करना है, मंदिर में कैसे निवास करना है, आश्रम में कैसे रहना है, माता पिता सास ससुर गुरु के साथ कैसे आचरण, सदाचार। आचार परमो धर्मः, आचार ही परम धर्म है। उसके बाद पहले आप आचरण की शुद्धि करिए, उसके बाद जो है फिर आप दूसरी जगह प्रवेश करिए, फिर आप जो है महाराज स्नान करके और जो है देवादिदेव महाराज के भक्त बनिए। भक्ति तो बाद में करिए, पहले आचरण को सुधार दीजिए महाराज, पहले आचरण को करना, उसके बाद सद्भक्ति का, फिर उसके बाद जो है सोखिए पीटिए, फिर भजन कीर्तन करते रहिए। महोत्सव आपका कर्तव्य महाराज, श्री महाप्राण जो है महोत्सव करिए, एकदम जो है उत्सव की तरह बनाइए, और देवादिदेव महादेव का अभिषेक पूजन सब करिए, और कई वाद्य महाराज गीत गायन करिए, ढोलक मंजीरा बजाइए, खूब नाच गान करिए, परंतु तब सुधार दो, उसके बाद फिर जो है दूसरी स्टेप, पहली स्टेप नहीं होने की दूसरी स्टेप। तो वो अपने हम सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करते हैं, गुरुदेव का स्मरण करें,
सूर्य जी के स्मरण, व्यास जी महाराज व्यास जी को नमस्कार करते हैं और व्यास जी से बोलते हैं कि इनको क्या उपाय बताएं। तो फिर वो सूर्य जी महाराज सभी ऋषियों से कहते हैं अष्टसेवा पुराणस्य कीर्तन श्रवणाद्विजा। महाराज जो श्री महापुराण है इसका कीर्तन करने से, इसका गायन करने से, इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है फल मैं भी नहीं कह सकता। इसलिए इसके महापुराण का आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लीजिए। आप पूरा से महापुराण श्रवण नहीं कर सकते तो कम से कम एक श्लोक श्रवण करिए। एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्ध में बचा। श्लोक इसलिए बोलना पड़ता है कि ये संगीत जैसा कि आते नहीं दिन भर 60 अध्याय आज हो गए मूल पाठ। प्रत्येक पाठ जो है वाचिक हुआ, सब भक्तों को जो है माइक में पाठ हुआ, आप लोग श्रवण करें। और जो रह गया है उनको भी लेना है, हमको तो प्यारे ये अभी आए इसलिए इनके लिए सुना दिए। तो क्या रहे हैं सूर्य महाराज आज से कहते हैं कि महाराज एतत् शिव पुराण ही श्लोकम श्लोकार्थ बचा। या पढ़े भक्ति संयुक्त मुच्यते क्षणा। तो इस श्लोक का एक श्लोक का अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो है पाप से छूट जाता है। और सबरे पापी पापी तर गए हो रहा है ज्यादा तो जो है श्री महापुराण श्रवण करने मात्र से जो है इसका उन्होंने कहा कि आप सोनक आदि 88,000 से पूछते हैं कि किससे इनका पाप छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप शिव महापुराण का स्मरण करिए और शिव महापुराण का महत्व उन्होंने बहुत बताया कि आप इस प्रकार का उनका स्मरण करिएगा तो जो है वक्ता का लक्षण श्रोता का लक्षण ऐसा उन्होंने बताते हुए कहा कि आप इस पाठ करिए, श्रवण करिए तो आप जो है निश्चित रूप से आप सभी पापों से छूट जाएंगे। और विशेष करके जो है इस प्रकार प्रत्येक जीव जंतु आते रहते हैं। हमने जो है 2 का नाम लिया था, इस तीसरे का नहीं किया था, आगे दर्शन नहीं कर लिया नहीं। और ये काम सही बात है भाई, कथा में जो है सबका स्मरण कर लेना चाहिए। तो उसका स्मरण नहीं करे थे इसलिए वो आ गया। तो जिनका स्मरण करे तो नीचे घूम के रहेंगे अपने आसपास नहीं। सांप बिच्छू और उनके कुंडल ये हो तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि उपोषित जागरण महाराज व्रत रखकर और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से श्री श्री महापुराण पाठ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन हो, चतुर्दशी के दिन हो और आप जागरण करें, शिव जी का कीर्तन पूजन करते रहें तो आपको जो है अनेक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और इसके पहले उन्होंने जो है वर्णाश्रम के विषय में बताया। वर्णाश्रम के विषय में अभी जो भ्रांति है वो हम लोग को निकाल देना चाहिए। लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो है किसी के द्वारा बनाया गया, ये किसी के द्वारा बनाया गया। जन्मना ब्राह्मण हुई या जन्म से जो है ब्राह्मण जानना चाहिए। और वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, वर्णाश्रम एक व्यवस्था है ना कि भेदभाव। आज समाज इसको विघटन के रूप में दे रहा है। वर्णाश्रम को जो है वो कहता है कि भेदभाव है, जातिगत भेदभाव। भेदभाव नहीं, एक व्यवस्था है, सुंदर सुचारू व्यवस्था। वर्णाश्रम भेदभाव नहीं, सम्यक सुचारू एक व्यवस्था है। ऐसे ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक स्कूल होता है,
एक स्कूल में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। स्कूल में जो है विभाजन किस प्रकार से होता है, अब आप देख लीजिए वर्णाश्रम व्यवस्था को जो है आप स्कूल के माध्यम से समझ लीजिए। एक स्कूल में आपका जो एक प्रिंसिपल के बाद उसका हेडमास्टर और फिर उसके बाद जो है उसका मास्टर और चौथा क्या है प्यून। अब ये चारों जो है कर्मचारी, इस चारों में व्यक्तिगत कोई भेदभाव नहीं है, चारों एक हैं, परंतु कार्य के रूप से इनका विभाजन किया गया है। उसी प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण और शूद्र सबका सम्मान एक है, सबके लिए जो है सबका अधिकार, पुण्य का और मोक्ष का अधिकार सबका एक है, परंतु कर्म के अनुसार सबका विभाजन अलग अलग है। तो कर्म के अनुसार भेद है, फल के अनुसार अभेद। उसी प्रकार से अब आप कहेंगे नहीं हम इसको नहीं मानते, तो आप उसको भी तो फिर क्यों मान रहे हैं? आप हम वर्णाश्रम को नहीं मानते, भेदभाव है, ऊंचा नीचा दिखाता है। अच्छा, और ये तो पूरी खोपड़ी ने बनाई है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और प्यून। अब प्यून का भी सम्मान ऐसा ही करते हैं जैसे प्रिंसिपल करते हैं, वही ठीक, वही का सम्मान, आइए दीजिए भैया आप कैसे हैं। उसमें तो आप हिंद दृष्टि से नहीं देखते ना, चतुर्थ वर्ण का है कि नहीं, उसको भी सम्मान दिया जाता है, उसको भी तनख्वाह दी जाती है, गवर्नमेंट देती है उसको तनख्वाह। तो ऐसे ही जो है प्रिंसिपल को भी तनख्वाह दी जाती है और प्यून को भी दी जाती है। इधर भी जो है ब्राह्मण को भी जो है मोक्ष का अधिकार है, शूद्र को भी जो है मोक्ष का अधिकार है। भगवान के फल, भगवान के प्रेम अभेद रूप से सबके लिए है, परंतु शरीर पद महाराज अलग अलग होने के कारण क्या है, कर्म की व्यवस्था भी अलग अलग है। जो काम प्रधानमंत्री कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। अब आप कह रहे नहीं वो भी 2 हाथ पैर वाले और हम भी 2 हाथ पैर वाले, तो कर दो, करके दिखाओ, अब भी से जीत जाओगे। तो सत्ता के अधीन हो, तुम सत्ता अधिकारी नहीं हो, सत्ता अधिकारी, परंतु तुम्हारे भी हाथ पैर है, उसके भी हाथ पैर। इसीलिए प्रत्येक शरीर सबका है, परंतु पद की गरिमा अलग अलग है। जो राष्ट्रपति कर सकता है वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, जो प्रधानमंत्री कर सकता है मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, और जो मुख्यमंत्री कर सकता है वो एमएलए नहीं कर सकता, और जो एमएलए कर सकता है वो सत्यम नहीं कर सकता। रामचंद्र की कहने का तात्पर्य यही है कि अब सोशल मीडिया में वर्तमान समय में बहुत जो है वर्णाश्रम व्यवस्था को, जाति प्रथा को बहुत भेदभाव लेके बताया जाता है। तो हम लोग को भेदभाव किसी से नहीं करना, हमको जो है स्त्री को ताड़ने का अधिकार नहीं है, न पुरुष को अपमान करने का अधिकार है। सबका सम्मान है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे बालिका हो, सबके साथ प्रेम व्यवहार करिए, सबको सम्मान दीजिए। और बात रही कर्म की, तो सबका कर्म का अधिकार अलग अलग है। जैसे घर में आपका जो मुखिया उसका अधिकार अलग है, बहू का दर्जा अलग है, सास का दर्जा अलग है, पुत्र का दर्जा अलग है, बेटे का दर्जा अलग है। सब लोग अपने दायरे में रहकर, अपनी सीमा में रहकर काम करें, अपने क्षेत्र का दुरुपयोग करके अपने क्षेत्र को इस सीमा के बाहर जाकर, इस सीमा में हम लोग को काम नहीं करना। आप अपने से करिए। अरे आप अपने, अब वर्तमान में लोग जिनको जो नहीं करना चाहिए वो भी जो है पौरोहित्य कर्म कर रहा है, वो भी जो है शाला ग्राम पूजा, वेद भागवत का उपदेश दे रहा है, गीता गायत्री वो भी जो है कर रहा है, उसका अधिकार नहीं है और तुम कर रहे हो। मंच पे तुमको बैठकर उपदेश करना नहीं, तुमको जो यज्ञ पूजन पाठ करने का अधिकार नहीं, फिर भी तुम कर रहे हो। क्यों? बोले जो पढ़ेगा वो ब्राह्मण। तो वैसा आपने ये सिस्टम निकाला है, परंतु ऐसा नहीं है। धर्म शास्त्र में पुण्य और पाप ये किससे प्राप्त होगा? ये तब होगा जब आप शास्त्र के अनुसार चलेंगे। पुण्य और पाप को बताने वाला शास्त्र है, वही शास्त्र होता है कि जो है जिसका जो धर्म है उसके अनुसार अगर आप उसका पालन करते हैं तो वह आपको जो है पुण्य मिलेगा, और पुण्य से आपकी गति प्राप्त होगी। तो आप जो है अपने धर्म का पालन अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो महाराज आपको जो है फिर नरक जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पुण्य तो छोड़ दो, स्वर्ग का देख रहे हैं,
सड़क भी नहीं जाओगे तो ऊपर और थोड़े डंडे तुम्हें पड़ेंगे। अब तुम कहोगे मरने के बाद कितने देगा, जब तक जियो तब तक घी पियो, कंबल ओढ़ के घी पियो, मरण के बाद कितने देखो क्या गति हो गए। मरने के बाद क्या गति होगी ये प्रत्यक्ष ही देखना ना। तुम्हारे पास जो वैभव है हमारे पड़ोसन के पास नहीं है, पड़ोसन के पास जो वैभव है वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास जो शरीर सुंदर, जो बुद्धि परमात्मा ने दी है सब असत विचार करने की, वही तुम्हारे घर वालों के पास नहीं, वही तुम्हारे पड़ोसन के पास नहीं। उसको आप लाख समझाओगे तो वो उसको ऊपर भी नहीं चढ़ेगा कि भगवान होता है। तो भगवान के पत्थर ही मान दे। मानो तुम्हें गंगा बात है। और वहीं काशी में 1000 लाख करोड़ लोग रह रहे हैं, और किसी की श्रद्धा है ये साक्षात गंगा है, मोक्षदायिनी गंगा है, वहां जाकर वो डुबकी लगा रहे हैं। और कछु है, कछु नहीं समझ रहे हैं, तो आगे पिचका कर रहे हैं और जगह कर रहे हैं और तैर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। उनके लिए नॉर्मल पानी है, सारा पानी। और वही जो है हम लोग ये गंगा मोक्षदायिनी है। एक गंगा जो है मोक्ष को देने वाली है और एक गंगा जो है पाप को देने वाली है। एक गंगा एक नदी जिसमें डुबकी लगाने से साहब आपको स्वर्ण की अर्पियां मिलने वाली है, और एक नदी वो है जिस पर डुबकी लगाने के बाद तुम्हारा जो गोरा तन है वो भी सारा हो जाएगा, तुम्हारी ये जो मोटी मोटी चमड़ी है वो भी दूरी हो जाएगी, और तुम्हारे सर के बाल भी झड़ जाएंगे, और आंख में जो दिख रहा है वो भी सब निकल जाएगा। इसलिए अपने शरीर पे इतना गुमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, और शास्त्र को लेके चलना चाहिए। किस कर्म से पुण्य मिलेगा, किस कर्म से पाप मिलेगा। पुण्य से आपको सुख मिलेगा और पाप से जो है आपको दुख मिलेगा। वो कह रहे हैं कि कैसे होगा बोले महाराज, आप अपने कर्म के अनुसार, अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन करिए, उससे जो है आपको सुख मिलेगा। समझ गए? इसीलिए जो है हमको भी हमारा धर्म, हमारा कर्म जो है कहीं और लेके जा रहा है, तो हमको भी जो है हमारा समय हो रहा है और हमको भी जो है महादेव की शरण में जाना है। इसीलिए महादेव खाने पीने की जो है आरती की रास्ता देख रहे हैं, तो हम लोग भी जो है भगवान की शरणों में इस अध्याय को यहाँ पर आज विराम देते हैं और फिर भगवान का भजन करके भगवान की आरती करते हैं।
महादेव